अच्छी टॉप स्टोरीज हैं। सिविल नाफरमानी तहरीक पीटीआई इस पे मुबहिम है। उनको क्लैरिटी नहीं है कि सिविल नाफरमानी की तहरीक चलानी कैसे है। इस दौरान हुकूमत जो है वो मुज़ाकरात ना करने पे डटी हुई है। प्रोग्राम के पहले से इस हवाले से बात करेंगे। उसके बाद मुज़ाकरात की ऑफर पर मुज़ाकरात आखिर हो क्यों नहीं रहे। हालांकि हुकूमत बज़ाहिर इस वक्त पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ पे खड़ी नजर आती है, तो इस वक्त मुज़ाकरात करना क्या मुनासिब नहीं होगा, लेकिन इस ऑप्शन को एक्सरसाइज क्यों नहीं कर रहे। प्रोग्राम में इस पर भी बात होगी। आखिर में ज़िरा कुरम के साथ ज़मीनी रास्ता 2 माह से मुनक़ता है, जिसकी वजह से लोगों के लिए वहाँ खाने पीने, ज़रूरी अजनास और दवाइयों की किल्लत हो रही है। इस पर बात करेंगे प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में। आगाज़ करते हैं तहरीक इंसाफ के मुतालबे, साथ साथ मुज़ाकरात की बात की और फिर मुज़ाकरात या मुतालबात ना किए जाने के नतीजे में सिविल नाफरमानी का भी इंदिया दिया। आज उसकी डेडलाइन ख़त्म हो गई है। इस बात का ऐलान अलीमा खान साहिबा ने आकर खान साहब से मुलाकात के बाद मीडिया के सामने किया था। क्या शराइत थी, क्या मुतालबात थे, उसके नतीजे में सिविल नाफरमानी की क्या बात हुई थी, अलीमा साहिबा की ज़बानी सुनिए। अगर इन्होंने 2 हमारे मुतालबे ना माने, एक जुडिशल कमीशन इन सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट जजेस के नीचे जो 9 मई और 26 नवंबर की तहकीकात करेंगे, दूसरी जो नाहक कैद में है और जो मजीद आप कैद करते जा रहे हैं, बस कर दें, इनको रिहा करें। ये 2 मुतालबात ना माने गए। पाकिस्तानियों को कॉल दे चुके हैं कि आप अपनी रेमिटेंसेस डॉलर्स पाकिस्तान ना भेजें। सिविल नाफरमानी की तहरीक के हवाले से जो टाइमलाइन थी उसके बारे में क्लैरिटी नहीं है। बार बार तहरीक इंसाफ के लोग ये खुद कह रहे थे। शेख वकास अकरम साहब ने कहा कि अब तारीख कुछ आगे चली गई है। 13 की बजाय 15 को यौम शोदा होगा, जो कि आज है, और उसके बाद इमरान खान साहब गालिबन इस हवाले से कोई लाएमल देंगे। सो इस तारीख के हवाले से भी अभी क्लैरिटी नहीं है। ये शेख वकास अकरम साहब की बात सुनिए। सर वो तारीख आगे होगी ना सर, पहले 13 को थी ये यौम शोदा जो था, वो अब हो गया है सर 15 को। खान साहब ने आज से 3-4 दिन पहले उसको चेंज कर दिया था, तो ऑब्वियसली फिर उसके बाद ही वो सिलसिला होगा। आज 15 तारीख है, लेकिन सिविल नाफरमानी के हवाले से जो क्लैरिटी है वो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को भी नहीं है। आज जो उन्होंने बात की मीडिया से, उन्होंने कहा कि खान साहब ये बात बताएंगे, अभी में क्लैरिटी नहीं है इस हवाले से। सुनिए। कुर्बानी के हवाले से मैंने तो ऐलान नहीं किया, वैसे ये पार्टी की तरफ से खान साहब ने ही किया था ऐलान, उसके ऊपर क्लैरिटी अभी तक नहीं आई है। तो जब क्लैरिटी आ जाएगी तो इंशाल्लाह करेंगे। फिर तहरीक इंसाफ बात करना चाहती है, इस मर्तबा वो पॉलिटिकल सेटअप के लोगों के साथ भी बात करना चाहती है, लेकिन इसके जवाब में हुकूमत ने अब उनसे बात करने से इनकार कर दिया है। कुछ लोग कहते हैं कि जी गुफ्तगू होनी चाहिए, लेकिन वो सिर्फ जुबानी कलामी हमने देखा, कोई प्रैक्टिकल स्टेप्स इस हवाले से नहीं लिए गए। 2 हफ्ते का वक्त दिया गया था तहरीक इंसाफ की तरफ से, हुकूमत ने इसको सरासर नज़रअंदाज किया है और साथ साथ इनका अगर हम कहें कि मजाक उड़ाया है, उनसे मुज़ाकरात ना करने के हवाले से उन पर बातें कसी हैं, तो गलत ना होगा। सुनिए। एक बात कहते चले आए हैं कि हमने चोरों से बात नहीं करनी। पहले वो ये सर्टिफिकेट जारी करें कि आया हम अब भी चोर हैं या नहीं हैं, या उन्होंने अपने नुक्ता नजर बदल लिया है कि चोरों से हाथ मिलाने में कोई हर्ज नहीं है। ओ भाई ये तो पार्लियामेंट ही जाली है ना भाई, इससे किस बात के मुज़ाकरात। ओए हम चोर और डाकू हैं, अब हम चोर और डाकू नहीं हैं। अब मुझे ये बताएं कि आप तो कहते थे हम चोरों से हाथ नहीं मिलाएंगे, क्या अब हम चोर नहीं रहे, हम वही हैं। आज जिनको ये छूत समझते थे पीछे पीछे फिरते हमारे साथ बातचीत करें, लेकिन बातचीत तो तब होती है जो किसी पे एतबार हो, किसी की साख हो, कोई अपनी बात पे खड़ा रहे। The main point of concern here is कि who will guarantee for them, इनकी गारंटी कौन देगा। हम बस ये थे, हुकूमत प्रेफरेंस ये होगी कि वो लोग मुज़ाकराती टीम का हिस्सा बने जो पार्लियामान का हिस्सा है, सेनेट और नेशनल असेंबली से, ताकि हमेशा तहरीक इंसाफ ये कहती आई है कि हम बात सिर्फ मुक्तदरा से करेंगे, क्योंकि असल ताकत उनके पास है, हम सियासतदानों से बात नहीं करेंगे। ख्वाजा आसिफ साहब से शहजाद इकबाल साहब ने 2 दिन पहले अपने प्रोग्राम में पूछा कि क्या ये मुलाकात या ये बातचीत जो है ये मुक्तदरा यानी इस्टेब्लिशमेंट की इजाज़त से होंगे, जिसके जवाब में ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि उनका भी ऑन बोर्ड होना ज़रूरी है। सो हुकूमत कहती है कि ऑन बोर्ड जब तक इस्टेब्लिशमेंट नहीं होगी तो बातचीत नहीं हो सकती है। समझता हूँ कि अगर मुज़ाकरात का फैसला होता है तो डेफिनेटली जो है ये इस फैसले के पीछे जो है तमाम तर जो फरीक है वो जब तक नहीं खड़े होंगे तब तक डेफिनेटली कोई ऐसी मैनी खेस बात नहीं हो सकती। मैं आपके साथ बिल्कुल इत्तफाक करता हूँ। फरीकैन से मुताल्लिक जो बात है उसमें जो सवाल जो पूछा गया था वो ये था कि इस्टेब्लिशमेंट भी ऑन बोर्ड होगी, तो ख्वाजा साहब ने कहा कि जी हाँ, उनको भी साथ खड़ा होना होगा। सो उस मतलब हुकूमत इस्टेब्लिशमेंट के
इजाजत या उनकी मर्जी या उनके ऑन बोर्ड हुए बगैर बातचीत नहीं कर सकती है। ये बकौल ख्वाजा आसिफ साहब। प्रोग्राम के पहले से में हबीब अकरम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मुनीफ फारूक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सियासत जो है इस वक्त जहां पर है, ये नवंबर का महीना गुजार के क्या हुकूमत इस वक्त कदरे स्टेबल फुटिंग का लफ्ज इस्तेमाल कर रही हूँ, मजबूत भी नहीं कर सकते, स्टेबल फुटिंग पे खड़ी है या नहीं खड़ी है?